आज 11वां रोज़ है ईरान अमेरिका इसराइल की जंग को, और इस 11 रोज़ में इसराइल वाशिंगटन ने ईरान की कितनी जो है वो तबाही मचाई, कितनी इंसानी जो है वो हलाकतें हुई, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, इसकी एक मुफस्सल अब तक की रिपोर्ट एक गैर मुल्की बड़े ही मोतबर इदारे ने पूरी जो तफसीलात हैं वो अब तक की जारी कर दी हैं। वो आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अब इस हालिया जंग के बारे में अमेरिका, वाशिंगटन, इसराइल और ईरान और अरब ममालिक क्या सोच रहे हैं, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और जो एक गैर मुल्की ही इदारे ने जनाब आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में तेहरान के शहरियों से जो उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की है, वो भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो नाज़रीन, सूरत हाल बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब इस बात की भी तशवीश लाहक होनी शुरू हो चुकी है कि दुनिया भर में तेल की जो कीमतें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, और तेल की जो सूरत हाल है, आपको याद होगा लम्हा न्यूज़ आपको जब से ये जंगी सूरत हाल शुरू हुई है बता रहा है कि तेल एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा कि जिसके बारे में फिर हर मुल्क जो है वो तशवीश का इजहार भी करेगा और मुतासर भी होगा, और उसकी जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब भी होगी। पाकिस्तान में इसके क्या असरात मुरतब हुए इस जंग के, ये भी आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि एक जो अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि अब तक ईरान में 1300 जो है वो इंसानों की जो ज़िंदगियां जो हैं वो इस जो वाशिंगटन और इसराइल ने ज़बरदस्ती जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है ईरान पर, तो उसके नतीजे में 1300 इंसानी कीमती जो जानें हैं वो ज़ाया हुई, यानी कह लें कि 1300 कीमती इंसान जो है वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हम तो उनको शहीद ही कहेंगे, क्योंकि उन पर जो है वो ज़बरदस्ती वाशिंगटन और इसराइल ने जो है वो हमला किया है, उन पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है। और अब भी जो है वाशिंगटन और इसराइल जो है वो ये कह रहा है कि हम इसमें मज़ीद शिद्दत लाएंगे और इसमें मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। तो फिर ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, पहले भी आपने शौक़ पूरा करके देख लिया और अब भी शौक़ पूरा करके देख लें। वो भी कह रहे हैं कि हम में भी जितना दमखम है और जब तक है हम आपका मुकाबला करेंगे और आपको मुकाबला करके दिखाएंगे। तो बात फिर वही है कि इस तरह के हालात में, इस तरह की सूरत हाल में मामलात आगे नहीं बढ़ा करते, इसका जो है वो नुकसान ही होता है, और वो नुकसान हो भी रहा है। तो पाकिस्तान में तो इसके आफ्टर शॉक्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 322 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची हैं, और अब फिर एक मरतबा जो है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफे की समरी जो है वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जो है वो ईंधन की बचत करने के हवाले से वर्क फ्राम होम के जो ऑर्डर हैं वो भी जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने वुज़रा का जो मुफ्त पेट्रोल था वो भी बंद कर दिया है। सरकारी अफसरान के पेट्रोल में जो उनको मुफ्त दिया जाता था उसमें भी 50% की कटौती जो है वो कर दी गई है। इसी तरह से स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो कहने की बात यह है कि जैसे कि बार बार कह रहा हूँ कि जंगों से मसाइल हल नहीं हुआ करते, लेकिन अब वाशिंगटन और इसराइल चूँकि ईरान में जो है वो ये जंग छेड़ चुका है, उनसे पंगा ले चुका है, अब उनको सेफ़ एग्ज़िट भी चाहिए, वापस जाने का रास्ता भी चाहिए जो कि उनको नहीं मिल रहा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो वापस जाने के लिए तो नहीं आया, वो तो बड़ी भरपूर जंगी तैयारियों के साथ जो है वो उस पर हमलावर हो गया, और वो अपने मकासद के असूल तक, मकासद के असूल क्या है कि अमेरिकन की ये सोच है कि ईरान में रजीम चेंज जो है वो की जाए, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो लाने की कोशिश की जाए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिकन ये चाहते हैं कि जी ईरान को मुकम्मली जो है ना वो खुदा न खास्ता जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाए। तो बात यह है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। ईरान अल्लाह ताला के फजल करम से कायम है, कायम रहेगा, और ईरान के साथ जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि एक सबसे पहले अल्लाह ताला की गायबी इमदाद मौजूद है और रहेगी। फिर ईरान के साथ रशिया और चाइना जो है वो खड़े हैं।
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने व्लादिमीर पुतिन साहब से रब्ता किया और उनका ये ख्याल है कि वो जो है वो उनको मना लेंगे। तो जो तुर्क के जो सदर हैं तैयब अर्दवान साहब, उन्होंने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। अगर ये कहा जाए कि तैयब अर्दवान साहब और व्लादिमीर पुतिन साहब भी इसमें जो है वो कूद पड़े हैं तो ये बेजाना होगा। तो बात कहने की यही है कि कोई अगर इसमें नहीं भी कूदेगा तो इनडायरेक्ट वो मुतासर तो होगा इसके। जैसे कि मैं थर्ड वर्ल्ड वार इनडायरेक्ट तो आप कह लें कि ये शुरू हो चुकी है ना, कि क्योंकि अगर देखें अभी तो ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा किसी ने भी इसमें जो है उसको इस आग को भड़काने की कोशिश की तो जो लोग बचे भी हुए हैं वो भी बच नहीं सकेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि ट्रंप साहब जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, जैसा कि वो पहले से कहते आ रहे थे, और उन्होंने अचानक जो है वो हमला कर दिया। वो हमले से बाज आ जाएं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। पाकिस्तान ने हमेशा सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। पाकिस्तान की सालसी की पेशकश से फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, जंग को रोकें। इसका कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही है। उम्मीद करता हूँ कि ट्रंप साहब जो है वो इधर वापस मेज़ पर आएंगे और इसी से हल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।